हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का, ठीक है, क्लास 8 का हम लोग करने वाले हैं ना। और क्लास 8 का मॉडल प्रश्न पत्र जो है हम लोग सेट 2 करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, ये इसका सेट 2 है। इसके पहले भी हमने सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी मॉडल सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। देखिए, ऐसे खाली स्थान को हम लोग हिंदी में भी बोला जाता है ना, रिक्त स्थान को भरे। तो रिक्त स्थान से रिक्तिका याद आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। यानी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए इन ऑप्शनों में आपको पहचानना है कि इसमें से कौन धातु नहीं है। तो ये जो सल्फर आपको दिख रहा है ना, ये सल्फर आपका धातु नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है। तो मनुष्य में जो वायरस के द्वारा बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोलियो। कौन सा बीमारी होता है? पोलियो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो किस धातु का विद्युत लेपन करते हैं? तो क्रोमियम का विद्युत लेपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि किशोर जो होता है ना, उसके लिए सर्वोत्तम बताना है। तो रोटी, दाल, सब्जी, ठीक है, ये वाला सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसलिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होगा? तो चलिए इसके ऑप्शंस को देख लीजिए। गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर घर्षण बल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ नहीं है। तो कौन दहनशील पदार्थ नहीं है आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो पत्थर होता है वो दहनशील नहीं होता है, वो जल नहीं सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। तो हाइड्रा में जो जनन की विधि होगा वो क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा सदैव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा? शहद। शहद किससे प्राप्त होता है? जंतु से, यानी मधुमक्खी से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है निम्न में से कौन ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर कौन ग्रह नहीं है? तो सीरियस। सीरियस क्या है? ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि, यानी बर्फ़ पर जब चलोगे तो आप फिसल जाओगे, क्योंकि घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसीलिए आप क्या करोगे? फिसल जाओगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रेशा आपको पहचानना है। तो रेशम यानी कि सिल्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा जा रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होगा। तो आवृत्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है। तो विपरीत आवेशों के बीच जो होगा वो आकर्षण होगा, ठीक है, याद रखना है। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। वनन उन्मूलन का क्या कारण है आपको बतानी है। तो वनन उन्मूलन का जो कारण होगा वो हो जाएगा भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज निर्माण, इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है आपको बताना है। तो कोयला जो है आपका वो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो ये जो ईस्ट होता है ना, इसका उपयोग जो होता है वो एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है। यानी कि सबसे गर्म ग्रह का बताना है। तो ये जो शुक्र है ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पे सूर्य होता है ना। तो सबसे गर्म क्या होता है? शुक्र होता है, जो सूर्य के सबसे नज़दीकी में रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।